नमस्कार। होली। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं आंखों के सामने क्या आता है? लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाल, पिचकारियां, ढेर सारी मस्ती और हाँ, घर में बनते पकवान, है ना? पूरी दुनिया जानती है कि होली मतलब फेस्टिवल ऑफ कलर्स। लेकिन इसकी कहानी, अरे वाह, इसकी कहानी तो रंगों से कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम लोग मिलकर इसकी तह तक जाएंगे। पता लगाएंगे कि इस रंग बिरंगी चादर के नीचे आखिर आस्था, इतिहास और हमारी संस्कृति की कौन सी कहानियां छिपी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो होली की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा में है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा से सुनी और सुनाई जाती रही है। अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है प्रहलाद और होलिका की। इस कहानी के केंद्र में है दो लोग, एक पिता और एक पुत्र। एक तरफ एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप, इतना शक्तिशाली, इतना अहंकारी कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ उसी का अपना बेटा प्रहलाद, एक छोटा सा बालक जिसकी आस्था वो भगवान विष्णु में अटल थी। प्रहलाद ने साफ कह दिया, मैं अपने पिता को भगवान नहीं मान सकता। अब सोचिए, एक राजा का अहंकार। अपने ही बेटे की ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने प्रहलाद को मारने की न जाने कितनी कोशिशें की। कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, यहाँ तक कि गुस्साए हाथियों के सामने भी डाल दिया। लेकिन हर एक बार प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया, बिल्कुल एक कवच की तरह। जब हिरण्यकश्यप के सारे दाव फेल हो गए, तब उसने एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका की एक खास बात थी, उसे वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान बड़ा सिंपल था, पर बहुत ही भयंकर। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच निकलेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, वो वरदान बेअसर हो गया। होलिका तो आग में जल गई, लेकिन प्रहलाद, वो अपनी सच्ची भक्ति के कारण बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। और बस इसी घटना से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा। हर साल हम बुराई पर अच्छाई की इसी जीत को याद करते हैं। तो ये थी होली के पीछे की मूल कथा। मगर असली मजा तो अब शुरू होता है। ये देखना कि ये एक त्योहार पूरे भारत में कितने अलग अलग और शानदार तरीकों से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कई रंग। हिंदुस्तान में होली के इतने रूप हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ब्रज में चलिए। यहाँ होती है लठमार होली। हाँ, नाम से ही साफ है, यहाँ महिलाएं पुरुषों पर प्यार से लाठियां बरसाती हैं। फिर चलिए पंजाब, जहाँ सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाता है। ये तो जैसे एक मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल है। तलवारबाजी, घुड़सवारी, क्या कुछ नहीं होता। और पश्चिम बंगाल में इसका नाम है डोल जात्रा, जहाँ संगीत, नृत्य और राधा कृष्ण की झांकियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और ये अनेक रूप सिर्फ मनाने के तरीके में नहीं, नामों में भी है। बिहार और झारखंड में लोग इसे फगुआ कहते हैं। गोवा में ये बन जाता है शिगमो, एक ग्रैंड स्प्रिंग फेस्टिवल। और जरा केरल की तरफ देखिए, वहां मंजल कुली में रंगों की जगह हल्दी के पानी का इस्तेमाल होता है। कितना यूनिक है ना। पर इन सब में वृंदावन की विधवा होली सच में दिल को छू जाती है। ये एक बहुत बड़े सोशल चेंज का सिंबल है, जो ये बताती है कि खुशी और जश्न के रंगों पर सबका हक है। अभी तक हमने रंगों की बात की, अब बात करते हैं स्वाद की और सुरों की, क्योंकि इनके बिना होली का जश्न बिल्कुल अधूरा है। होली के टाइम हर घर की किचन एक अलग ही महक से भर जाती है। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मा गर्म गुजिया, वो मेवे से भरी हुई, ठंडी ठंडी ठंडाई, दही वड़े का तीखा मीठा स्वाद और मालपुआ, इनके बिना होली होली कैसे लगेगी। ये स्वाद ही तो त्योहार का मजा दुगना करते हैं। और जहाँ स्वाद हो, वहाँ संगीत तो होगा ही। खासकर ब्रज की होली में हवा में रसिया गीत गूंजते हैं। ढोल की थाप पर लोग कृष्ण और राधा के प्रेम और उनकी शरारतों के गीत गाते हैं। एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही जोश भर जाता है पूरे वातावरण में। तो हमने परंपराओं की बात की, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाने की तरफ आते हैं, क्योंकि आज के दौर में होली मनाने के कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी बात करना बहुत जरूरी हो गया है।
देखिए, आजकल मार्केट में जो केमिकल वाले सिंथेटिक रंग मिलते हैं ना, वो हमारी स्किन के लिए तो बुरे हैं ही, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस खूबसूरत त्योहार को सेफ तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मना सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करना। और सबसे अच्छी बात, इन्हें घर पर बनाना बहुत बहुत आसान है। जैसे पीले रंग के लिए बस हल्दी में थोड़ा बेसन मिला लीजिए, गुलाबी रंग चाहिए बीटरूट यानी चुकंदर को पीस लीजिए, और हरे रंग के लिए मेहंदी या पालक का पेस्ट तो है ही। ये रंग न सिर्फ सेफ है बल्कि स्किन के लिए अच्छे भी होते हैं। और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें मगर काम की। होली खेलने से पहले स्किन और बालों पर तेल या मॉइस्चराइजर लगा लेना एक अच्छा आइडिया है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना बेहतर रहता है। अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। कोशिश करें कि रंग चेहरे पर न फेंका जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, धूप में खेलते खेलते खूब पानी या जूस पीते रहें। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो देखा हमने होली की कहानी, उसकी अलग अलग परंपराएं और उससे जुड़े स्वाद और सुर। लेकिन अब चलते चलते इसके सबसे गहरे मैसेज को समझते हैं। आखिर होली हमें सिखाती क्या है? होली असल में 2 हिस्सों का त्योहार है। एक उसकी पहली रात, होलिका दहन। ये सिंबल है अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, गुस्से और बुरी यादों को उस आग में जला देने का। लेट इट गो। और फिर अगला दिन, रंग वाली होली। ये दिन है एक नई शुरुआत का, एक नए कैनवस पर प्यार और माफ कर देने के रंगों से रिश्तों की नई तस्वीर बनाने का। सच पूछिए तो ये त्योहार एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि रंगों के आगे कोई भेदभाव नहीं होता। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये दिन सारी दीवारों को तोड़कर सबको बस खुशी और एकता के रंग में रंग देता है। तो इस बार जब होली के रंग उतरेंगे तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि आखिर ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जिसे हम भी पीछे छोड़ सकते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में भी थोड़े और खुशी के रंग घुल सकें। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को रंगों से भरने का एक पैगाम है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। Like, subscribe, and share the channel.